नमस्कार, मैं रोहन, आज का समाचार वाचक डीएन की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले हफ्ते 29 नवंबर रविवार को हमने आपको साइबर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। अभी हम आपको साइबर सेफ्टी के कायदे कानून के बारे में जानकारी देंगे। मैं शीतल दीदी और झरना दीदी का स्वागत करता हूँ। डियर पेरेंट्स, आपका वेलकम है आज डीएन की आवाज में। शीतल, आपका भी वेलकम है हमारे कंटिन्यूड एपिसोड में डीएन की आवाज के। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम बात की थी साइबर सेफ्टी के बारे में, और शीतल ने हमें बहुत सारी जानकारी दी थी साइबर सेफ्टी होता क्या है, और ऑनलाइन वर्चुअल जो चीज़ें आ रही हैं, अलग तरीके के सारे ऐप्स हैं, या हम जब वो ऐप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उनमें उनके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। उनके ज़रूर फायदे हैं, बट उनके काफ़ी सारे रिस्क भी है। तो उन सब के बारे में हमें शीतल ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, और जो कायदे कानून हैं जिसका जो साइबर हमको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन लॉज के बारे में भी आज, कायदों के बारे में भी आज शीतल हमें बताएंगी। सो वेलकम शीतल। तो हमें ये बताएंगे कि आपने जैसे बोला था इतने सारे रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क है, या हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हर एक ऐप में प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं, या कोई भी ऐप आप यूज करते हो तो सबसे पहले उस ऐप के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए कि इसमें प्राइवेसी सेटिंग्स है क्या। जैसे एफबी में यदि आप ना चाहो तो जो लोग आपको नहीं जानते वो आपका प्रोफाइल नहीं देख सकते, वो आपका प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें होता है मेक अवेलेबल फॉर पब्लिक और ओनली फ्रेंड्स। तो आप यदि ओनली फ्रेंड्स का ऑप्शन क्लिक करते हो तो सिर्फ जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है वही आपका प्रोफाइल देख सकता है। तो हर एक ऐप का या हर एक साइट का अपना एक प्राइवेसी सेटिंग होता है। तो उस प्राइवेसी सेटिंग के बारे में जानना जरूरी है, और वो प्राइवेसी सेटिंग यूज करना बहुत जरूरी है। तो जिससे ये अलग तरीका है अपने आप को सेफ रखने का, या अनजान लोग आपको अप्रोच ना कर सके या आपके प्रोफाइल गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो दैट इज अनदर वे। बहुत सारे एप्स में, क्या बहुत सारे एप्स में ये सेटिंग्स होती है। वो जो बनाते हैं वो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के एप्स बनाते हैं, तो उनका प्रोविजन होता है जहाँ पे आप अपने आप को सेफ रख सको। तो गेटिंग टू नो ऑफ व्हाट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर जरूर, या बट ये भी होता है ना कि जितने मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हैं, चाहे अनजान ही सही, या इंस्टाग्राम पे मेरे जितने ज्यादा फॉलोअर है, उतना लगता है कि हम फेमस है, क्योंकि हम वो सेटिंग्स इसलिए ओपन रखते हैं कि फिर कोई भी चाहे हमको फॉलो कर सकता है, और या तो हमें लाइक्स दे सकता है हमारी फोटोग्राफ पे। तो आप देखेंगे, एटलीस्ट मैंने देखा है कि काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, 400, 500, 1000, एंड आपस में भी जब बात होती है कि मेरे इतने फॉलोअर्स है, उतने हैं, चाहे उसमें आधे से ज्यादा लोग शायद से अनजान हो, जो हमको जानते भी ना हो, तो उसका भी मुझे लगता है काफी टाइम रिस्की हो सकता है। बिल्कुल रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये हमको अच्छा लगता है जब हमको लाइक्स मिलते हैं तो। और जितनी एप्स की कंपनीज है, या ये इंस्टा है, व्हाट्सएप है, वो उसी तरह से आपका इस्तेमाल करती है, क्या कि आपको अच्छा लगता है तो वो वैसे ही फीड्स आपको भेजती है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि यदि आपके 5000 फॉलोअर्स भी है तो एक बार जरूर सोचिएगा कि उन 5000 लोगों में से आपको जानते कितने लोग हैं। क्या सच में आपकी केयर उन 4000 लोगों को है क्या, या वो सच में आपका प्रोफाइल देख रहे हैं क्या, या सिर्फ लाइक करके आगे जा रहे हैं। तो ये कुछ सवाल जानना या खुद से पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम इंस्टा या एफबी या ऐसी कोई चीज का जब यूज करते हैं, कि ठीक है, मतलब ये लोग लाइक जरूर कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे जानते कितना है। और मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो मेरी फीलिंग है, किसी को भी अच्छा लग सकता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम सिर्फ उन लाइक्स पे डिपेंड करते हैं, या हमको जब लाइक्स नहीं आते तो हम उदास हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वहां आती है जब हम फिर उस पर निर्भर होना शुरू करते हैं।
सही और है। फिर हम जब हमारा कोई गलत इस्तेमाल करता है तो, और फिर जब हम फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो ये सवाल हमको डेफिनेटली खुद से पूछना चाहिए कि ठीक है लाइक्स है लेकिन ये कितने सच है, या ये सच में मतलब कितने लोग इनमें से मुझे जानते हैं, या कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो इनमें से वाकई में कितने लोग आएंगे या मेरे साथ रहेंगे। तो ये फेसबुक फ्रेंड्स है लेकिन ये सच में फ्रेंड्स है क्या? So keeping that in mind is very important. स्टेटस डालते हो जैसे फीलिंग लोनली, फीलिंग एंग्री, या नो वन लाइक्स मी, या आई हैव नो फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ साथ बहुत अनजान लोग भी वो पोस्ट देख रहे हैं। उनमें से ऐसा कोई हो सकता है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तो आपको अप्रोच करेगा, आपसे अच्छी बात करेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस इंसान को मेरी कितनी फिक्र है, ये सच में मुझे चाहने लग गया है, या ये मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन ऐसा ये उनका तरीका होता है आपको अपने आप के करीब करने में, या आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि बाद में वो आपका फ़ायदा उठा सके। बाद में वो इंसान बोल सकता है कि देखो मैं तुमको इतना चाहता हूँ, फिर तुम मुझे बताओ मम्मी पापा घर में कब नहीं रहते, या तुम्हें कपड़े उतार के तस्वीर भेज सकते हो क्या, या मैं कपड़े उतारता हूँ तुम मुझे देख सकते हो। ऐसा हो सकता है। लैंगिक अत्याचार के बारे में न भी हो तो पासवर्ड मांगे जा सकते हैं, या कोई डिटेल्स बैंक अकाउंट्स के मांगे जा सकते हैं, पेरेंट्स के, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन चीजों से अट्रैक्ट ना होके, अट्रैक्ट होने की फीलिंग या किसी को हमारी फिक्र है, ये फीलिंग बहुत स्वाभाविक है जब हम बहुत लो मूड में होते हैं या हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट इस केस में हमको एक बार पूछना भी जरूरी है कि ये तो इंसान मुझे जानता नहीं है, फिर इतनी दिलचस्पी क्यों, राइट? फिर ये मेरे बारे में जानना क्यों चाहता है, इसका क्या हेतु हो सकता है? ऐसे उठ के कोई आपकी मदद करने तो नहीं आता ना, जब तक आपको जानना हो। तो ये सारे सवाल एक ना एक बार मन में आने चाहिए, और पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को एनकरेज करे ये सोचने के लिए जब भी ऐसा कुछ होता है कि ये तुमसे क्यों बात कर रहा होगा, ये तो इतना बड़ा, इसको तुमसे क्या लेना देना, राइट? तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। और दूसरी ये कि अपने पर्सनल डिटेल्स है या अपने अकाउंट्स है या आईडी है, ये चीजें ये किसी को ना दें। इसका एक्सपोजर किसी के पास ना हो, चाहे कोई भी कुछ भी कितना भी क्यों ना बोले। तो जो इंसान आपको सपोर्ट करना चाहता है मेंटली, उसको आपके बैंक अकाउंट या आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की जरूरत क्या है? नहीं है तो वो मांग क्यों रहा है? तो ये चीजें सोचना या ये डाउट्स मन में आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से आपको पता है कि किसी के सामने कपड़े नहीं उतारने हैं, या किसी को आपने भी बोलना नहीं है ये सब करने के लिए, या ये सारी चीज़ें जो है जो आप जनरली ऑफलाइन या आप फिजिकली फॉलो करते हो, जो आपको सिखाई जाती है, वही चीज़ें ऑनलाइन भी फॉलो करनी है। वही रूल्स, जो बॉडी के रूल्स है या जो रूल्स आपको सिखाए गए हैं कि कोई आपसे कोई इस तरह की बातें करे तो आपको किसी को जाके बताना है, तो वो ऑनलाइन के लिए भी वो सारी चीजें हैं। अपने फोटोग्राफ्स किसी को नहीं भेजने हैं, चाहे कोई बोले कि नहीं मैं मॉडलिंग एजेंसी चलाता हूँ और मैं तुम्हारा करियर, तुम खूबसूरत दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, है ना, तो नहीं जरूरत है इन सारी चीजों में पढ़ने की, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो सच में मॉडलिंग एजेंसी चला रहा है या नहीं भी चला रहा है, और आपका फोटोग्राफ कहाँ कैसे क्रॉप करके यूज होगा। तो all this is really very very important to keep in mind. Or if you have a boyfriend or if you have a girlfriend and they're asking you for nude snaps, बिना कपड़े पहने फोटोज मांग रहे हैं या अपने आप के कोई फोटोज मांग रहे हैं, तो वो फोटोग्राफ्स नहीं भेजने हैं आपको, क्योंकि जिसको सच में आपके बारे में केयर करते होंगे या, तो वो ऐसी डिमांड्स नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि भावनाओं में न बह के थोड़ा सा हाउ डू यू टेक प्रिकॉशन, कॉशन कैसे ले सकते हो, ये चीजें सोच कैसे सकते हो, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो भी साइबर क्राइम होता है या जो भी इस तरह की चीजें होती है, तो जैसे चोरी के लिए लॉ है या खून करने के लिए लॉ है या
बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए, किसी को धोखा देने के लिए लॉ है, तो वैसे ही साइबर क्राइम के लिए भी लॉ होते हैं। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट होता है। साइबर क्राइम का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, तो एक साइबर क्राइम लॉ है। तो उसमें यदि कोई किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, किसी को लूटने की कोशिश करता है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। यदि कोई बच्चा भी किसी और बच्चे को बोलता है कि तुम ये करके दिखाओ, तो बच्चे पे भी गुनाह दाखिल हो सकता है या उसको भी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि वो लॉ के खिलाफ जाता है। तो जैसे पॉक्सो लैंगिक अत्याचार के लिए है, तो पॉक्सो इवन ऑनलाइन क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम होता है, लैंगिक नेचर का जो होता है, सेक्सुअल अब्यूज में जो होता है, वो वहां पे भी लागू होता है। तो यदि कोई किसी को कपड़े उतारने बोल रहा है, कोई अश्लील हरकतें करने बोल रहा है, स्पेशली बच्चों को करने बोल रहा है जो 18 से कम उम्र के हैं, तो ऑटोमेटिकली उन पे गुनाह दाखिल होता है और वो लैंगिक अत्याचार के अंदर आता है। तो उस पर पॉक्सो जो लॉ है वो लग जाता है। तो जैसे बाकी लॉज हैं हमको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर क्राइम से भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लॉज है, लेकिन वो लॉ कब आएंगे जब कुछ गलत होगा, राइट? लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको लॉ की जरूरत ना पड़े, उसके पहले भी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बाद में तो सपोर्ट के लिए जो होगा वो होगा, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको अपनी अपनी सुरक्षा खुद करनी है, स्पेशली वेयर द साइबर वर्ल्ड इज कंसर्न। और वो स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। जब हम कोई भी, हम FB यूज करते हैं या हम इंस्टा यूज करते हैं या हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, टिकटॉक यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स यूज करते हैं, तो आप ऐप यूज करो, लेकिन उसके खतरे ध्यान में रख के और खुद को खतरों से कैसे बचाना है वो ध्यान में रख के ये ऐप्स आप यूज कीजिए। जरूर, थैंक यू शीतल, बहुत अच्छी जानकारी थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, और आप उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं कि काफी टाइम क्या होता है, समझो बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या ऐसा कुछ साइबर ऑनलाइन के, जहाँ पे जैसे आपने बोला इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, कोई अनजान आदमी है या कुछ है, वो शायद से थोड़ा टाइम बात कर रहा है और कुछ चीजें हमसे ऑलरेडी मांग चुका है, फोटोग्राफ, या हम उसको भेज चुके हैं, शायद से तभी हमको पता नहीं है। और अब ये इंसान हमको या तो ब्लैकमेल कर रहा है या तो फिर हमको बोल रहा है ये करो वो करो। मैं सोच रही हूँ कि हम बच्चे, अगर वो उस उम्र से है कि हम डर जाते हैं, कभी कभी बच्चे डर जाते हैं कि किसी से बात नहीं करते हैं, तो इन चीजों में मुझे लगता है कि माँ बाप और बच्चों को खुल के आपस में बात करनी चाहिए और एक दूसरे को उस बारे में सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप शीतल उसके लिए? तो सबसे पहले ऐसी बात है कि मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि मान लीजिए ऐसा कुछ आपके बच्चे से हो भी जाता है, तो उसको गलती जैसे ना देखे, क्योंकि वो बच्चा है ना। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जानना जरूरी है, उसको क्या जरूरत पड़ गई है करने की, तो उससे खुल के बात करना बहुत जरूरी है, वरना वो बच्चा आपसे भी कुछ नहीं बताएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, जिसने किया है वो अडल्ट है, वो बड़ा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है। यदि बच्चा भावना में बह के ऐसा करता भी है तो उसके एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी गलती उसमें नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बच्चों के लिए ऐसा है कि चाहे जो भी हो जाए, वो इंसान चाहे जितना भी आपको धमकी दे दे, कुछ भी कर दे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि आप तुरंत हेल्प लेते हो तो। और इसमें आपको तुरंत जाके किसी को बताना है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लॉज है। तो जैसे कि किसी को आपने फोटो भेजा और उसने लिंक भेजा था या उसका अकाउंट है, तो पुलिस और साइबर क्राइम वाले वो IP एड्रेस यूज करके पता कर लेते हैं कि ये इंसान दुनिया के किस कोने में बैठा है और वो क्या कर रहा है, और वो पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डर लगना बहुत स्वाभाविक है, कोई बोलता है कि हम अपने माँ बाप को कुछ करेंगे या, लेकिन इतना याद रखिए कि वो आपको डरा रहा है ताकि वो आपसे और भी ऐसे काम करा सके। तो ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि मॉम डैड कुछ बोल भी दे, लेकिन उसके डर से आप चुप मत बैठो,
आप जाके किसी ना किसी को बताओ, क्योंकि एक डर से आप चुप बन रहे हैं या जो आपसे बात करेंगे बातें trusted होती हैं। adult। तो वो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बात बच्चों ने भी घर में बताना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे तभी बता पाएंगे जब माँ बाप चिल्लाएंगे नहीं, या बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे, उसके ऊपर आरोप नहीं करेंगे, लेकिन सुन लेंगे वो, तब जाके बच्चा घर में बताएगा। तो ये पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ऐसा कुछ होता भी है तो डरे ना, और बच्चे को गलत साबित मत करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने सही कहा कि पेरेंट्स उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, और वो पेरेंट्स तभी बच्चे को समझ ले कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और तुरंत ही मदद के लिए पुलिस की हेल्प करे। और ये सब चीज़ों में ये कानून जो लॉ बने हैं वो बहुत फायदेमंद है, और पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है जहाँ पे बच्चे और हम सेफ रहते हैं, और जो भी उनको एक्शन लेना है वो उस इंसान के खिलाफ ले रहा है जो वो चीज़ गलत कर रहा है। और हम जितने ज्यादा अनजान लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप डाल रहे हैं, उतना हम हमारा रिस्क भी बढ़ा रहे हैं शायद से। तो आपने जैसे बहुत अच्छे से कहा कि ये सोचना जरूरी है कि ये जो हम फ्रेंड्स या लाइक्स है, या कभी कभी कुछ अश्लील कमेंट्स भी आते हैं, तो ये हमारे कितना हमको उससे हम उससे ऊपर निर्भर नहीं हो रहे, या हमको उस वजह से अच्छा लग रहा है तो क्यों है, वो काफी सारी चीजें हैं जो हमको सोचनी चाहिए। और कोई भी ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई भी एक ट्रस्टेड अडल्ट हो या किसी से इस बारे में बात करते रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके स्कूल के दीदी भैया हो, या सोशल वर्कर हो, काउंसलर दीदी हो, या फिर आपको लग रहा है अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े भाई या बहन है, उनके साथ अगर आपको बात करने से आपको अच्छा लग रहा है और पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो शायद से वो करना बहुत मदद करेगा। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बच्चों से भी ज्यादा बड़ा पेरेंट्स का रोल है। यदि घर में उसको उस तरह का सपोर्ट मिलेगा, या स्कूल में उस बच्चे को उस तरह का सपोर्ट मिलेगा, या फ्रेंड्स उस तरीके के होंगे, या एक स्पेस होगी, एक जगह होगी जहां बच्चा अपने दिल की बात कह सकता है, तो वो बाहर ये सारी चीजें नहीं ढूंढेगा। यदि उसको नहीं मिल रहा अपने इनर सर्कल में ये सारी चीजें, तो वो जाके बाहर ढूंढेगा। तो यदि आप किसी भी बच्चे को घर में वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, उसके सोशल सर्कल में वो चीजें प्रोवाइडेड है, या स्कूल में वो चीजें प्रोवाइडेड है, घर में पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो बाहर जाके ये चीजें ढूंढे और उसका फायदा कोई उठाए। और यदि ऐसा होता भी है तो बच्चा आके आपको बताएगा, कम से कम मदद मांगे। तो वो आई थिंक पेरेंट्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब प्यार दे, लगाव दे बच्चों को, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, उनको देखिए कि दोस्त है कि नहीं, वो दोस्तों के साथ खेल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी हेल्दी होता है खुद के दोस्तों के साथ खेलना, और उसका उनके साथ शायद से वक्त बिताना और बातें करते रहना कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, या कोई उनको डिफिकल्टी, तो शायद से ये सारी चीजें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाती है जहाँ पे वातावरण बहुत सपोर्टिव हो जाता है, जिससे बच्चा भी सेफ फील करता है, राइट? डेफिनेटली। थैंक यू शीतल, ये प्रोग्राम में हमें इतना सब बताने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर मिले कोई और टॉपिक के लिए। तो थैंक यू हमें जानकारी देने के लिए, और थैंक यू हमारे पेरेंट्स जो हमें हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और ये सारी जानकारी ले रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच झरना। यू वेलकम शीतल। शीतल दीदी और झरना दीदी को पूरे डीएन की परिवार से मैं धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको साइबर सेफ्टी कायदे कानून की जानकारी पसंद आई होगी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।